shaky. My heart's definitely going too fast. My pulse is too high. My chest pain. तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स का मतलब समझना है। ये टर्म्स मैं फ्रीक्वेंटली इस वीडियो में यूज़ करूँगा, इसीलिए इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट टर्म इज़ साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मेंटल इलनेस के लिए थेरेपी देते हैं और थेरेपी से अपना ट्रीटमेंट करते हैं। वो मेडिकेशन नहीं देते, साइकोलॉजिस्ट मेडिकेशन नहीं देते, लेकिन साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं? वो थेरेपी नहीं देते, वो मेडिकेशन देते। तो ये डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजिस्ट थेरेपी देते हैं एंड साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशन देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ एंजाइटी। एंजाइटी है क्या? तो देखो सिंपल भाषा में समझते हैं क्या है। अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और आपके सामने शेर आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका पसीना आना चालू हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आप डर जाओगे, बिल्कुल आप घबरा जाओगे, घबराहट होने लगेगा आपको। दैट इज़ कॉल्ड एंजाइटी। तो ये एंजाइटी नॉर्मल है, मतलब कि एंजाइटी हम सब के लिए ज़रूरी है ताकि हम उससे ये समझते हैं कि क्या चीज़ हमसे हमें डरना चाहिए, किस चीज़ से हमें नहीं डरना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई चीज़ भी ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम करता है। तो अगर एंजाइटी आपका सीवियर हो जाए, एंजाइटी आपका ऐसा हो जाए जिससे आप अपने डेली एक्टिविटीज़ के कोई काम नहीं कर पा रहे हो, आप या तो पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आपका कोई वर्क है वो नहीं कर रहे हो, हमेशा दिन भर आप फियर में रहते हो, दिन भर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट चलता रहता है, तो हमें ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। तो अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी के सिम्टम क्या है? तो सबसे पहला सिम्टम इज़ द पाल्पिटेशन। अब पाल्पिटेशन होता क्या है? हमारे दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़कना, हमारे हार्ट का ज़ोर ज़ोर से धड़कना, यही होता है पाल्पिटेशन। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपको एंजाइटी है तो आपको पाल्पिटेशन ज़रूर हुआ होगा ना। दूसरा चीज़ पोस्पिरेशन, मतलब कि पसीना आना। आपके हाथ पैर से जब भी आप घबराओ तो हाथ पैर से ज़्यादा पसीना आने लगता है, बिल्कुल पसीने पसीने आप हो जाओ, ऐसा लगेगा कि बंदा पसीने में नहा कर आया है। तो ये दूसरा सिम्टम होता है। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपको ऐसा लगेगा कि सांस नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ अटका हुआ है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फोर्थ सिम्टम इज़ एक्सेसिव चिंता, बहुत ही ज़्यादा चिंता। मतलब कि अगर कोई आपके घर का कोई मार्केट में गया तो आप अगर उसे आने में नॉर्मल लेट हो गया तो आपके माइंड में थॉट आने लगेगा, अरे यार कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहाँ चला गया, कहीं उसको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, या उसका तबीयत तो नहीं ख़राब हो गया। मतलब हमेशा फालतू के विचार जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो नेगेटिव थॉट आता ही रहेगा, आता रहेगा, और इतना इंटेंसिटी से कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप दिन भर बस इसी नेगेटिव थॉट के चक्कर में रह जाओगे। तो ये हमारे बेसिक सिम्टम्स हैं एंजाइटी के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या है। इसका एंजाइटी ज़रूरी है, इसीलिए मैं बताया इसका क्योर नहीं हो सकता। क्योर मतलब कि ये बीमारी हमेशा के लिए चला जाए, तो ये कोई बीमारी नहीं है। मैं एंजाइटी कभी कभी बढ़ जाता है तो उसको हमें मैनेज करना है। ठीक है, तो आज हम लोग टिप्स जानेंगे कि हाउ टू मैनेज एंजाइटी डिसऑर्डर। अब हम लोग बात करते हैं कि एंजाइटी का मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको एंजाइटी हो रहा है तो सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या मेरे बॉडी में विटामिन का डेफिशिएंसी तो नहीं है। क्योंकि अगर आपके बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है तो आपको एंजाइटी वाले सिम्टम आ सकता है। तो सबसे पहला चीज़ आपको अपने डॉक्टर से या कहीं से भी ये चेक करवाना है कि क्या मेरे बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है। फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द थायराइड। अब आपको अपने डॉक्टर से ये भी टेस्ट करवाना है कि क्या मुझे थायराइड तो नहीं है, क्योंकि जिस बंदे को थायराइड होता है उसको थायराइड के साथ साथ ये एंजाइटी डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं और उसको एंजाइटी के सिम्टम आने लगते हैं। तो हो सकता है आपको ये एंजाइटी थायराइड के वजह से हो और आप एंजाइटी की ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो इसको कैसे ठीक होगा? आप थायराइड की ट्रीटमेंट लोगे, या फिर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन का ट्रीटमेंट लोगे। तो दो चीज़। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पहले लेवल पे जैसे कि मैंने विटामिन का टेस्ट करवाया उसमें आपका आंसर मिला कि नो कोई चीज़ नहीं है, मतलब विटामिन नॉर्मल है। दूसरा थायराइड भी आपका नॉर्मल है। तो तीसरा आ जाता है कि अब हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है। अब हेल्प लेने किसके पास जाए? तो सबसे पहले जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट आपको थेरेपी देंगे और वो अगर आप थेरेपी से ही अच्छा ठीक हो जाते हो, थेरेपी से ही आपकी सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपको मेडिकेशन ना
लेना पड़े। पर अगर आपको सीवियर एंजाइटी है, आपके साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत है क्योंकि थेरेपी से आप पूरी तरह से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें साइकेट्रिस्ट के पास जाकर मेडिकेशन लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। आप जाओ और मेडिकेशन लो, ठीक है। तो ये 4 स्टेप है, इसे हमें फॉलो करना ही करना है। नाउ अब मान लिया आपका साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी ले रहे हैं आप, या फिर आप मेडिकेशन ले रहे हो, ठीक है। तो अगर इनके साथ अभी जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ, ये टिप्स आप करो, एंजाइटी का जो ट्रीटमेंट होता है उसको बूस्ट कर देगा, ट्रीटमेंट को ये बूस्ट कर देगा और आपकी ये प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्द ही आपके माइंड से निकल के चला जाएगा और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। तो ये टिप्स को फॉलो करना है, बट दिस टिप्स आर नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको ज़्यादा एंजाइटी है तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ेगा, आइदर फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट और फ्रॉम साइकियाट्रिस्ट। दिस टिप्स कैन वर्क ओनली इफ़ यू आर टेकिंग मेडिकेशन और टेकिंग द थेरेपी। तो सबसे पहला टिप्स जो हमें करना है वो है माइंडफुल मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का आपने नाम सुना होगा, मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना। और माइंडफुल मेडिटेशन क्या होता है? माइंडफुल मेडिटेशन ये होता है कि हम बिल्कुल अपने ब्रेथ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप इनहेल कर रहे हो, आप एक्सहेल कर रहे हो, तो इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। आपके मन में इधर उधर के थॉट आएंगे उस टाइम, पर उस थॉट को रोकना नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व करो उस थॉट को कि क्या थॉट आ रहे हैं और फिर अपना ध्यान अपने ब्रेथ पे रखो। ओवरऑल बताएं तो माइंडफुल मेडिटेशन में हमें अपने सांस पे, अपने बॉडी पे ध्यान देना होता है। नाउ जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें फॉलो करना है वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाके आपको डंबल उठाने और ये करने। एक्सरसाइज मतलब कोई भी एक्सरसाइज, आप कार्डियो भी कर सकते हो, आप नॉर्मल रनिंग भी कर सकते हो, आप स्किपिंग कुछ भी कर सकते हो, नॉर्मल एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना, द मोर कंसिस्टेंट यू कैन बी विथ इट द बेटर रिजल्ट यू कैन गेट। सो एक्सरसाइज के साथ हमें कंसिस्टेंट होना है, एक्सरसाइज डेली करना है, एटलीस्ट 30 मिनट ही करो बट डेली करो। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, गेट आउट इन नेचर। आप जाओ नेचर में, टहलो, एटलीस्ट वॉक करो और फील करो जो नेचुरल हवा है उसको फील करो। जो नेचर ने हमें इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट दिया तो उसको फील करो। तो हमें नेचर में जाना। और दूसरा चीज़ ये कि आप कोशिश करो कि सुबह में ही निकलो वॉकिंग के लिए। सुबह में अगर आप नेचर में जाओगे तो उससे क्या होगा, सुबह में जो सनलाइट होते हैं ना, वो अगर आपको लेते हो सनलाइट तो वो बहुत ही इसेंशियल होता है कि उसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन एंड ऑल्सो फॉर मेंटल रिलैक्सेशन। तो अगर आप सनलाइट ले रहे हो तो ये आपको और ही अच्छा करेगा और ही बूस्ट करेगा आपके ट्रीटमेंट को। तो ये आपको करना है। और एक चीज़, अभी कोविड चल रहा है तो अगर आप वॉक करने नहीं जा सकते हो तो उसके बदला एक दूसरा सब्सटीट्यूट है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, यूट्यूब पे जाना और लिखना है रिलैक्सिंग साउंड। रिलैक्सिंग साउंड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उसे अपने कान में ईयरफोन लगाना है, आराम से वो रिलैक्सिंग नेचर का साउंड को ऑब्जर्व करना है, फील करना है और बस अच्छे से नींद लेना है बस। नाउ फोर्थ टिप्स इज मेक योरसेल्फ बिजी। अपने आप को बिजी रखो, आइदर पढ़ाई में या फिर कोई काम है आपका, उसमें हमेशा अपने आप को मतलब खाली मत बैठने दो, क्योंकि खाली आप जब बैठोगे तो वो नेगेटिव थॉट आप पे हमला करेगा। तो क्या करोगे, आप बिल्कुल अपने आप को बिजी रखोगे। कितना भी हम अपने आप को बिजी कर ले, पर 24 आवर में 1 या 2 घंटा ऐसा ज़रूर आएगा जब हम खाली बैठे हों और हमारे माइंड में कुछ नहीं है, नेगेटिव थॉट आ रहा है। तो उस टाइम हमें ये करना है कि अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में चेंज करना है। अब नेगेटिव थॉट को बिल्कुल आप पॉजिटिव में एकाएक नहीं कर सकते, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव पैटर्न को बनने में बहुत सारा टाइम लगा है। तो पॉजिटिविटी ऐसी ही नहीं आ जाएगी, आपको इसके साथ पेशेंट रहना है, कंसिस्टेंसी से वर्क करना है, तभी आपका ये नेगेटिव थॉट है वो पॉजिटिव में बदलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को बिजी करना है, ठीक है, बिजी करना है। अगर उस बिजी करने के बाद भी हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम बच जाता है और हमें नेगेटिव थॉट आता है तो उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से करेक्ट करेंगे, और ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। नाउ लास्ट टिप्स इज डोंट गूगल योर सिम्टम। अपने सिम्टम को गूगल मत करो, क्योंकि गूगल पे कोई भी सिम्टम देखोगे आप कैंसर पे ही ख़त्म होगा। आपको पेट में हल्का सा दर्द है, आप सर्च कर दो गूगल पे, वो साला कैंसर पे ले जाएगा कि आपको कैंसर है। तो इसीलिए गूगल नहीं करना। और ये जिसको भी एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है उसमें ये कॉमन होता है कि वो अपने सिम्टम को गूगल करने लगेंगे, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने लगेंगे। भाई ये सबसे कुछ नहीं होता। अगर गूगल ही सारा आंसर दे देता तो साइकियाट्रिस्ट इतने पढ़ के, इतना पढ़ाई करते, वो जब साइकियाट्रिस्ट बनते, साइकोलॉजिस्ट बनते, तो उनके
उनका फिर तो कोई यूज़ ही नहीं रहता, सब तो गूगल बाबा ही कर देते। इसीलिए बोल रहा हूँ गूगल बंद करो, गूगल यूज़ करना बंद करो, गूगल पे सर्च मत करो अपने सिम्टम्स। आपको सिम्टम्स बताने हैं ना तो किसी और को मत बताओ, आपको बताने हैं तो साइकोलॉजिस्ट को बताओ, साइकियाट्रिस्ट को बताओ, जो आपका हेल्प कर सकता है। गूगल को मत बताओ, ठीक है, वो तुम्हें टेंशन ही देगा और तुम्हारी एंजाइटी को और बढ़ा देगा, इसीलिए गूगल करना छोड़ दो। नाउ एट लास्ट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से। उसके बाद ये जो मैंने टिप्स बताया उसको फॉलो करना है, और ये टिप्स को एक दिन फॉलो कर लिया, 2 दिन फॉलो कर लिया, तीसरे दिन से टाटा बाय बाय कर दिए तो वैसा नहीं चलने वाला। आपको कंसिस्टेंट होकर हर रोज़ इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको ये सब करने का मन ना करे, मेडिटेशन करने का मन ना करे, एक्सरसाइज करने का मन ना करे, पर उसी पे तो हमें जीत हासिल करनी है। आपको करना ही पड़ेगा, आपका कितना भी मन नहीं कर रहा पर आपको करना है। और ये ट्रस्ट अपने माइंड में बिठा लेना है कि इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। ये आया है, ये चला जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।